Audio Jungle. हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। रेट 2025 लेवल 2 के लिए ये सामाजिक अध्ययन संपूर्ण कोर्स पर आधारित हम दोस्तों यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं और ये क्वेश्चन है कुल 60 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। सीरीज चल रही है 9 नंबर वाली। साथियों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आते रहता हूँ। साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज को और देते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? समय बताना है आपको यहाँ पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित कर दिया था? 305 ईसा पूर्व में। दूसरा क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, वह कौन सा शासक था? प्रसिद्ध शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में उसने धर्म चेंज कर दिया था, जैन धर्म को अपना लिया था, तो वह कौन था? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप ये याद रखेंगे साथियों। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है साथियों, और यह एक त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। हमने बताया था पिछली सीरीज में सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, विनय पिटक, तो उनमें से ये एक है सुत्त पिटक। और इसमें क्या है, सुत्त पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है। इनमें गद्य संवाद है साथियों। क्या है? गद्य संवाद है, मुक्तक छंद है, छोटी छोटी प्राचीन कहानियाँ, और ये 5 निकाय के समूह में विभक्त है। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम। खगोल शास्त्र में अगर नाम लिया जाता है तो गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? आर्यभट्ट का नाम याद आना चाहिए आपको, आर्यभट्ट। और इसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता, और ये किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित ये प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता, ये याद रखना यहाँ पर। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश तथा संस्कारक चरक है। आर्यभट्ट के बारे में आप याद रखना यहाँ पर, ये भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्ट ये ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। आर्यभट्ट का जन्म की बात करें तो साथियों यहाँ पर 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ और ये गुप्त काल में थे। 5वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा? क्या कहकर पुकारा? तो इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या नाम दिया? भारतीय नेपोलियन। भारतीय नेपोलियन आपको याद रखना है। 5वां क्वेश्चन देखो, राजपुताना की किस रियासत में सबसे पहले त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो जोधपुर रियासत आपको याद रखनी है यहाँ पर, जोधपुर रियासत है। राजकुमारियों के विवाह के समय चारण साहित्यकारों व भाटों को दिया जाने वाला उपहार त्याग प्रथा थी। जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने 1941 में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक लगाई थी दोस्तों। तो ये जानकारी है जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पर देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, सूफी विचारधारा में शिष्य को क्या कहा जाता है? मुरीद। शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद। भारत में सोहरावर्दी सिलसिले की नींव किसने डाली? तो बहाउद्दीन जकारिया, याद रखना यहाँ पर, बहाउद्दीन जकारिया। और इसके बारे में आप ये भी याद रखें साथियों, बगदाद में शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। बगदाद में शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे और भारत में सिलसिले की नींव उनके शिष्य ने डाली थी। सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य नामक धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं किसने की थी? वल्लभाचार्य जी ने। किसने की थी? वल्लभाचार्य जी ने की थी सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य नामक धार्मिक ग्रंथों की रचना।
ये वैष्णव धाम के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे और वाराणसी में जन्मे थे। ये श्रीनाथ जी के नाम से भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। और आपको यह भी याद रखना है, ये शुद्ध अद्वैत में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? शुद्ध अद्वैत में विश्वास करते थे और पुष्टि मार्ग व भक्ति मार्ग में विश्वास करते थे। साथियों, महात्मा गांधी के प्रिय भजन, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसके रचयिता कौन थे? किसने लिखा था ये? तो याद रखना, नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था ये। और ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति में गुजराती में गीत रचे जो सूरत संग्राम में संकलित है। अगला क्वेश्चन देखो, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? चांदी का सिक्का ये किसने शुरू किया? शेरशाह सूरी ने शुरू किया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन है साथियों। रीट, सी टेट, आर टेट, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, उन सबसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है SST वाली। जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला में निपुण था साथियों। सिंध से लेकर सोनार गांव बांग्लादेश तक जाने वाले मार्ग सड़क ए आजम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, शेरशाह। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? शेरशाह के द्वारा शुरू की गई। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पर मूल नाम बताना है आपको, तात्या टोपे का। तो दोस्तों याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग किसका मूल नाम था? तात्या टोपे का। 16वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसने अपने को संबंध किया? अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष। किस नेता ने संविधान सभा के बाहर रहना ही उचित समझा? महात्मा गांधी जी है। किस नेता ने संविधान सभा से बाहर रहना ही उचित समझा? महात्मा गांधी। साथियों यहाँ पर देखो 19 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया? तो भारत की जनता ने किया था दोस्तों। एक सरकार के संघात्मक एकात्मक होने का आधार क्या है? एक सरकार के संघात्मक या एकात्मक होने का आधार राज्य व केंद्र के मध्य संबंध है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक क्या दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। ये दावा नहीं कर सकता। आगे देखो, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, यहाँ पर ध्यान रखना, भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार दिया गया, कितने अनुच्छेदों के द्वारा यह प्रदान किया गया साथियों? 5 अनुच्छेद याद रखना। यहाँ पर 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया। और वे कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपको याद रखना है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय उसे परिलाभ प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति की। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और भारत में डिवीजन धनात्मक विधानमंडल वाले कुल कितने राज्य हैं? 6। विधानसभा में दल बदल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो संविधान का 52वां संशोधन याद रखना यहाँ पर। संविधान का 52वां संशोधन। नगर पालिका की पार्षद संख्या हो सकती है, तो यहाँ पर याद रखें 20 से लेकर 80 तक। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो। और क्वेश्चन क्या है? संप्रदाय मैदान पेनी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? नदी। किसके द्वारा होता है?
नदी के द्वारा होता है। वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर, नोट करें कैस्पियन सागर। इसके बाद में देखो यहाँ पर तलछटीय चट्टान का उदाहरण है चूने का पत्थर। चूने का पत्थर याद रखना। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक, तो यहाँ पर याद रखें हुआंगो नदी। यहाँ पर देखो साथियों क्वेश्चन है 31 नंबर का, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? जाड़े के मौसम में वर्षा होती है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य याद रखना। और देखो 32 नंबर का क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य से संबंधित है ये? तो वह राज्य है केरल। 33 नंबर का क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? पूर्व सोवियत संघ। कौन सा देश? पूर्व सोवियत संघ याद रखना। यहाँ पर लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात का क्या मतलब है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में देखो 35 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी याद रखना। लाखेरी बूंदी 1917 में खोला गया ये। 36 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। चंबल नदी पर निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? चूलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर, ये कौन से जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ याद रखना। यहाँ पर हाड़ौती पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? हाड़ौती पठार की मृदा किस प्रकार की है? मध्यम काली मिट्टी है दोस्तों, मध्यम काली मिट्टी याद रखना। यहाँ पर हाड़ौती पठार की जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी? मध्यम काली मिट्टी। राजस्थान के किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? जलवायु की सर्वाधिक विषमता की बात हो रही है। राजस्थान के किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? जैसलमेर, जैसलमेर याद रखना। 40 नंबर का क्वेश्चन है, संबोधि धाम किस झील के समीप स्थित है? संबोधि धाम कायलाना झील कहाँ पर है ये? संबोधि धाम कायलाना झील याद रखना। अलाउद्दीन ने किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा? अलाउद्दीन ने किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा? खैराबाद। सिवाना का किला। 42 नंबर का क्वेश्चन देखो, ललित कला अकादमी का स्थापना वर्ष, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। अंगरकोट वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? अंगरकोट वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है साथियों, ये कंबोडिया में है विष्णु मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में है। यह कंबोडिया के अंगोर में है, जिसका पुराना नाम क्या था? यशोधरपुर। यशोधरपुर इनका पुराना नाम। और इसके निर्माण की बात करें तो साथियों याद रखना, और निर्माण की बात करें तो साथियों यहाँ पर निर्माण के बारे में आप याद रखिएगा। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। 44 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो यहाँ पर, चिश्ती परंपरा के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? ईश्वर प्रेम और मानव सेवा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में खानकाह बनाकर चिश्ती परंपरा की स्थापना की। 45 नंबर का क्वेश्चन है, कादिरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? कादिरी सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कौन थे? कादिरी सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कादरी सिलसिला इस्लाम में प्रथम रहस्यवादी पंथ था। किस संत ने भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध टीका लिखी? वह कौन से संत थे जिन्होंने भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध टीका लिखी? एकनाथ ने। एकनाथ जी ने भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध टीका लिखी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पैठण औरंगाबाद के समीप। और इनकी सहृदयता के अनेक किस्से चर्चित हैं। मौर्य काल में गुड पुरुष किसे कहा जाता था? गुप्तचरों को। किसको कहते थे? अरे गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था। और गुप्तचर विभाग के प्रथम अधिकारी को क्या बोलते थे?
तो महामात्यापसरण याद रखना यहाँ पर, महामात्यापसरण, महामात्यापसरण किसको कहा जाता था? गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी को। और मौर्य काल में गुड पुरुष किसे कहते थे? गुप्तचरों को। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचर, संस्था और संचरा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, हरिदास किसका शिष्य था? चैतन्य का। हरिदास किसका शिष्य था? चैतन्य जी का था। इन्होंने ईश्वर को कृष्ण, हरि नाम दिया तथा राधा कृष्ण की उपासना की। 49 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए लागू की गई ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। अकबर के द्वारा आरंभ की गई यह मनसबदारी प्रथा में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को तो मनसब कहते थे और ग्रहण करने वाले को मनसबदार बोलते थे। और मनसबदार राज्य का वेतनभोगी पदाधिकारी होता था। 50 नंबर का क्वेश्चन है, हुमायूं का शासनकाल है। हुमायूं का शासनकाल याद रखना यहाँ पर 1530 से लेकर 1540 तक, फिर 1555 से लेकर 1556 तक। यह बाबर की मृत्यु पश्चात 1530 में मुगल शासक बना, परंतु 1540 में बिलग्राम युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित होकर वह अपने राज्य में निर्वासित हो गया और पुनः 1555 में सरहिंद भटिंडा के युद्ध में अफगान नेता सिकंदर सूरी को हराकर सिंहासन प्राप्त कर लिया। और 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण घायल होने पर हुमायूं की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन देखो, 51 नंबर का क्वेश्चन है, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? मुगलों की दरबारी भाषा, तो मुगलों की दरबारी भाषा थी फारसी और मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगल काल में सभी कार्य फारसी भाषा में होते थे। अकबर के आदेश से ही बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया था। और देखो यहाँ पर, ब्रिटिश राज्य के ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश स्वामित्व का प्रशासन किस वर्ष अपने हाथ में लिया? यानी यहाँ पर याद रखना, ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश स्वामित्व का प्रशासन किस वर्ष अपने हाथ में ले लिया था? 1858 याद रखना यहाँ पर। 1857 की क्रांति के पश्चात सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि भारत से कंपनी के शासन का अंत कर संपूर्ण सत्ता ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दी गई। इस तरह कंपनी के शासन का अंत हो गया। तो 1857 की क्रांति के पश्चात ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ। और बदलाव क्या किया गया कि भारत से कंपनी के शासन का अंत कर संपूर्ण सत्ता ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दी गई। इस तरह कंपनी के शासन का अंत हो गया। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला, जिसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय तथा स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। ढाका के नवाब समीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कर दी। तो ये जानकारी है जो आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। 54 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। तो याद रखना यहाँ पर, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखना यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है।
दूसरी बैठक की बात करें तो साथियों दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। क्वेश्चन है 55 नंबर का, राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? राष्ट्रीय कृषि नीति ये कब घोषित की गई? 2007 में। 56 नंबर का क्वेश्चन देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। 57 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री होता है, नियुक्त होता है साथियों, और अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा साथियों। तो ये जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और देखो 58 नंबर का क्वेश्चन क्या, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक जिसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका निर्धारण। ये भी आप याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। राज्य में मंत्रिपरिषद केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सेई परियोजना का संबंध कौन से बांध से है? जवाई बांध याद रखना। और जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में सेई बांध बनाकर सुरंग के माध्यम से उसका पानी जवाई बांध में डाला गया। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की सीरीज, जिसमें हमने कुल 60 क्वेश्चन देके विस्तृत रूप में यहाँ पर समझने की कोशिश की है। और इस सीरीज को जिसने भी लास्ट तक देखा है, कुल 60 क्वेश्चन इसके जिसने भी देख लिए हैं, तो उसी को पता चलेगा वास्तव में ये कंटेंट किस तरह का है। लगातार देखते रहे सीरीज को। इस सीरीज को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में उन सब में इस सीरीज को शेयर कर दे, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र हमसे जुड़ सके। तो मिलेंगे साथियों अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।